मिनट्स की सीरीज़ कर रहे थे, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा देखो नेक्स्ट मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन भी इस साल न्यूज़ में है, क्योंकि अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है हमारी 2023 के जुलाई में, तो हो सकता है इस साल यूपीएससी इसी साल का करंट अफेयर है। तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन है क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन जो है, ये इनिशिएटिव है 6 कंट्रीज़ का। कौन कौन सी 6 कंट्री, इनका नाम याद रखना है। इंडिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ये 6 कंट्रीज़ ने मिलकर क्या बनाया, मेकॉन्ग गंगा। मेकॉन्ग रिवर है एक, ये गंगा रिवर तो इंडिया में बहती है, तो इन दोनों रिवर के लिए क्या बनाया, मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। ये 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ईयर भी याद रखना इसका, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, क्यों ये स्टैब्लिश हुआ, तो टू फैसिलिटेट क्लोजर कनेक्शन बिटवीन दी 6 मेंबर्स कंट्रीज विच शेयर्स द गंगा रिवर एंड द मेकॉन्ग रिवर बेसिन। तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यूपीएससी सिंपल यहाँ से कंट्रीज़ के नाम पूछेगा, कौन कौन सी कंट्रीज इसके पार्ट है। वो 100% तुमको चाइना देगा ऑप्शन में, ठीक है। चाइना इसका पार्ट है नहीं, भले ही चाइना से मेकॉन्ग रिवर बहती है, पर चाइना इसका पार्ट नहीं है, इसलिए चाइना वो ऑप्शन में देगा और चाइना नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है मेरा बिम्स्टेक। देखो जब से मेरा बिम्स्टेक बना है, तो सार्क की जो वैल्यू है वो हमारे देखा जा रहा है कि कम होती जा रही है सार्क की वैल्यू। तो बिम्स्टेक को थोड़ा समझते हैं, बिम्स्टेक कब बना और क्यों बना। अभी देखो हमारे रिसेंटली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने भी बिम्स्टेक की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई है उसको अटेंड किया। तो अब इसको बिम्स्टेक को थोड़ा समझते हैं। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पहले तो याद रखना, यहीं पे बहुत बार बच्चा गलती कर देता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, बैंकॉक डिक्लेरेशन। देखो इसके साथ ये भी याद रखना, जो आसियान है, आसियान हमारा, आसियान भी जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये हुआ था मेरे 1997 में, वहीं मेरा आसियान हुआ था 1967 में। ये डेट भी याद रखना, दोनों की ऑल्टरनेट में काम देंगी। इसके जो मेंबर हैं बिम्स्टेक के, फिलहाल इस समय जो कितने मेंबर हैं इसके, इसके 7 मेंबर हैं। और 7 कौन कौन से हैं, इनका नाम भी याद रख लो। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, ये क्या है, इसके मेंबर्स हैं। एक बात यहाँ पे याद रखना, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान जो मेरी सार्क कंट्रीज़ का मेंबर है पाकिस्तान, पर पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। एक बात यहाँ से याद रखनी है। बिम्स्टेक जो बनाया गया, इसका एम क्या है, इसलिए बनाया गया टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे पहला वर्ड याद रखना, फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस एंड प्रमोट कोलेबोरेशन ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द रीजन, ठीक है। फॉर द कोलेबोरेशन ऑफ द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया। अच्छा, इवोल्यूशन कैसे हुआ बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक का अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहली बार 4 कंट्रीज़ ने, स्टार्टिंग में 4 कंट्रीज़ ने इसको बनाया था। इसको बिस्ट ईसी बोला करते थे उस समय। तो कौन कौन सी थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इसलिए वहाँ से बना बिस्ट, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बिस्ट, बिस्ट कंट्रीज़ का इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो बिस्ट ईसी इसका नाम था, जब ये 1997 में बना था हमारा बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, क्योंकि इसमें एम आ गया 1997 में ही, एम से कौन आ गया, म्यांमार आ गया, तो ये हो गया बिम्स्ट ईसी, ठीक है। फिर इसमें हमारे नेपाल और भूटान का भी एडमिशन हो गया 2004 में, नेपाल और भूटान भी इसमें जुड़ गए। अब इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, ढाका में। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बिम्स्टेक कब बना था, बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज़ हैं, बिम्स्टेक में स्टार्टिंग से नेपाल और भूटान थे क्या, बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, किस डिक्लेरेशन से बना। ये 5 बातें हैं जो तुमको 5 बात इसकी याद रखनी है, कहीं लिख लो, अपने सामने चिपका लो, ये 5 बात। छठी बात नहीं पूछेगा, ठीक है।